हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए, आपका 31 तारीख यानी लास्ट दिन आज आपका पेपर का है। प्रथम पाली का आपका पेपर आ गया है। आप देख लीजिए, अपना आंसर मिला सकते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है करुणालय। ऑप्शन आपको दिए गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप सभी को पता है करुणालय किसका हो जाता है, जयशंकर प्रसाद का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो आपका हो जाएगा दर्शन। दर्शन हो गया, आपका प्राण हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सभी सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आपको बहुत बार बताया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीव का पर्यायवाची है, ये हो जाएगा आपका रसना। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द। तो जिसका कोई आकार नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, निराकार हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, बताना है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो कव्वाली अच्छी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 ज्ञानपीठ पुरस्कार पता नहीं कितनी बार आपको बताया गया है। तो यामा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम उदाहरण पूछा है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस में भेद बताइए। तो यहाँ पे वीरता की बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। श्रृंगार की बात करेगा तो प्रेम या रति हो जाएगा, स्थायी भाव। हास्य की बात करेगा तो हास हो जाएगा, और भक्ति की बात करेगा तो अनुराग या इष्ट देव या भगवत देव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 105 नंबर, अंबुज और अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अंबुज और अम्बुद, तो जहाँ दा है वो आपका बादल हो जाएगा, जहाँ जा है वो आपका पानी हो जाएगा, और पानी में आपको क्या मिलता है, कमल और बादल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन, वह खा रहा था में कौन सा काल है। आपको बताना है वह खा रहा था में कौन सा काल है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने है, सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध है और पूर्ण है। तो काम पूरा तो हुआ नहीं है, रहा था रही थी, क्या हो जाता है आपका, अपूर्ण भूत हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा का तट हो जाएगा, यानी कि संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जाति शब्द का बहुवचन है, तो जातियों नहीं होगा, जातियां, और ये जात एकदम गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जातियां हो जाएगा। शाश्वत का विलोम आ गया भैया, जो आपको विलोम लिखाया गया पढ़ाया गया सेम वही आपको मिला। शाश्वत का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प, तो ये आपका लक्ष्मी और इंद्राणी हो जाएगा। चूहा से कोई मतलब नहीं, संकट और भेंट से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन देख के आप काट सकते थे। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है केटीएम 2, यानी 1 2 3 4 5, कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठ। तो 5 जहां मिले आप लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका एक पुत्र है। बहुत बढ़िया हिंदी आई थी, सभी लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, हम मानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। हमने आपको बताया, परिभाषा ही आपकी पूछी जा रही है, वर्णमाला की पूछी गई, आपकी रस की पूछी गई, और आज फिर आपको दोबारा यहाँ क्या कहते हैं, अलंकार की पूछी गई। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। तो धर्म का मतलब गुण हो जाएगा भाई, कर्तव्य नहीं होगा। भैया ने जिसका पेपर होगा कर्तव्य लगा दिए हैं। मतैक में कौन सा, हमने बताया जब 2 चुरकी मिलेगी तो आपको क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अल्प विराम फिर आज पूछ लिया भैया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100, ये भाई बीच में मैथ आ गई है, आगे देखिएगा आपका कहाँ मिलेगा। शब्द युग्म हो गया, निश्चित कूट हो गया, ये रीजनिंग हो गई आपकी। हिंदी कहाँ गई भाई, अच्छा ये भी नहीं है, ये पैराग्राफ वाला है। चलिए पहले इसको देखिए, इसमें और कहीं मिलता है हिंदी, ये दिया है भाई, अब्बे नहीं है। चलिए 116 नंबर से देखिएगा, बीच बीच में आपका रीजनिंग भी दिया है।
आप लोग सही बताएं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं? आज पीडीएफ थोड़ा धुंधली है, देखने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? पूछा है आपका, अव्यय नहीं है तो किसे पता है? आपका सर्वनाम हो जाता है। कल, इधर और आज, ये तीनों क्या होते हैं? अव्यय के भेद हो जाते हैं। यानी कि भेद के अंतर्गत जो आपका है क्रिया विशेषण, उसके 4 भेद होते हैं। तो उसमें से आपको पूछा है कौन सा नहीं है, तो किसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो मधुक है, खप्पर है, त्यों है और भंभ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मधुक, महुआ का मधुक हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो आप कर्मक बताना है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक सकर्मक हो गई। अम्मा खाना बना रही, क्या बना रही? खाना बना रही हैं। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। बालक बहुत तेज रो रहा है, तो रोना आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। महिला जब भाषण दे रही थी, उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द का विलोम नहीं है? तो आकर्षण का विकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, नकर्षण भी होगा। आपका बी पकर्षण हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन। कविश्वर का संधि विच्छेद होगा, कविधन ईश्वर हो जाएगा। कभी गलत लिखा गया, यहाँ स्वर लिखा गया, यहाँ अस्वर लिखा गया, सभी आपके गलत लिखे गए हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा? कविधन ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वे आने वाले थे, गलत हो गया। अचानक बिजली कौन उठी, कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तात्कालिक वर्तमान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूते चाटना का सही अर्थ है? तो इधर उधर घूमना, घूंस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशामद करना। नेक्स्ट देखिएगा आगे। तरंग और तुरंग शब्द दिए गए हैं, शब्दयुग में बताने हैं आपको, क्या हो जाएगा? तो तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब हो जाएगा घोड़ा। लहर और घोड़ा एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ घोड़ा पहले दे दिया, लहर बाद में दे दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है सबको अपने समान समझना, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा बनेगा? तो मानवीय हो जाएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का कर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 128 से 132 आपका गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़िएगा। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऊपर। 128 से 132 यहाँ दिया हुआ था, ये आपको मिल गया 128 से 132। ये 4 क्वेश्चन आपको वहाँ से दिए गए हैं, पढ़िएगा। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 128 नंबर है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंचा सके, कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों की बहार, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, मस्तूलों की पंक्तियां या असंख्य मस्तूल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? शोर शराबा होना, हाहाकार मच जाना, हल्ला मच जाना, हल्ला गुल्ला आरंभ होना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का क्या अर्थ है? टकराना कोई मतलब नहीं है, तुलना करना कोई मतलब नहीं है, लोहा मानना गलत हो जाएगा, मुकाबला करना। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जहाज़ों के जंगल में, काफ़ी गहरे पानी में, नदी के तट पर या समुद्र के तट पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्र के तट पर। एक आदमी की औसत चाल, चलिए भाई ये मैथ आ गई। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपका पेपर कैसा था, आपने 37 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। आप देख रहे होंगे पूरे पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आपको एक तरफ से पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी बहुत बढ़िया आ रही है। आप उम्मीद है सभी क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की आंसर की के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।